Hello everyone, we are the team of Monica's Nursing Academy Hamirpur. So today we will discuss our topic health committees. तो हेल्थ कमिटीज़ में सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास आती है बोहर कमेटी। बोहर कमेटी को किसने दिया ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो दिस वाज गिवन बाय सर जोसेफ विलियम बोहर जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ये कमेटी 1943 में फॉर्म हुई थी। एक क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी। तो रिपोर्ट वाज सबमिटेड इन 1946 और इस कमेटी को हम किस नाम से जानते हैं। तो दिस कमेटी वाज आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी और हम बोलते हैं 3 मिलियन प्लान। इसके नाम से भी ये कमेटी को जाना जाता है। इसके दो नाम हैं, एक हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, सेकेंड वन इज 3 मिलियन प्लान। अब हम बात करते हैं कि इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। क्या रिकमेंडेशन रही है। तो इन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स दिए, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स और कुछ सोशल फिजिशियंस के लिए रिकमेंडेशन करी। तो इनके शॉर्ट टर्म प्लान्स में था कि 1 पीएचसी विल कवर 40,000 पॉपुलेशन, वेयर एज प्रेजेंटली अगर एक पीएचसी की बात करें तो वो 4 to 6 बेडेड होती है और 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है। 20,000 in hilly areas and 30,000 in plain areas। और इन्होंने साथ में रिकमेंड किया कि 1 पीएचसी शुड बी 30 बेडेड। तो प्रेजेंटली एक पीएचसी 4 to 6 बेडेड है, सिर्फ 20 से 30 हजार पॉपुलेशन कवर करती है। सेकेंड रिकमेंडेशन इनकी लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस थी जिसे हम 3 मिलियन प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में हम एक पीएचसी में 75 बेडेड मतलब कर देंगे एक पीएचसी को, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 बेडेड तो हमारी एक पीएचसी होनी चाहिए। सेकेंड इन्होंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम कितने बेडेड कर बना देंगे 650 बेडेड और रीजनल हॉस्पिटल्स को हम 2500 बेडेड बना देंगे और एवरेजली 2300 से 2500 बेडेड हम जितने हैं 2300 to 2500 बेडेड हम रीजनल हॉस्पिटल्स को बना देंगे। इन्होंने सोशल फिजिशियंस के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस करी। इन्होंने कहा जो भी स्टूडेंट कोई अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस उन्हें 3 मंथ्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए पर्टिकुलर प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में कि कम्युनिटी में किस तरह के डिजीज आते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मुद्दालियर कमेटी। सेकेंड कमेटी आती है। मुद्दालियर कमेटी वॉज लॉन्च्ड इन 1962 और डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियर जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस मुद्दालियर कमेटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। बच्चे ये याद रखना, दोनों के नामों में कंफ्यूजन होता है और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बोहर कमेटी का दूसरा नाम क्या है या हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हम कौन सी कमेटी को कहते हैं। नेक्स्ट हम इनके कुछ रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। तो इनकी रिकमेंडेशन भी यही थी कि 1 पीएचसी शुड कवर 40,000 पॉपुलेशन, बट प्रेजेंटली एक पीएचसी 20 से 30,000 पॉपुलेशन कवर करता है। साथ में इनका था कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो है वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करेगा और इन्होंने कहा जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट और रीजनल हॉस्पिटल पे हेल्थ सर्विसेज हैं हमने उन्हें इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट थर्ड वन इज चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी एमएस चड्डा ने दी थी। ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ये कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1963 में। मतलब इस कमेटी को एमएस चड्डा ने 1963 में इंट्रोड्यूस किया था और एमएस चड्डा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे। ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन ये थी। एंड दिस कमेटी इज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑन नेसेसरी अरेंजमेंट्स, स्टडी ऑन नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी रिकमेंडेशन याद रखना, इसमें क्या था कि मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड था। तो हम इनकी रिकमेंडेशन की बात करें तो इनकी रिकमेंडेशन सबसे पहले तो यही थी कि हमने मलेरिया को जो है मलेरियल एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना, इवन हमने मलेरिया को अपने वर्ल्ड से ही इरेडिकेट
कर देना है। पहले तो हमने अपनी कंट्री से, अपने जियोग्राफिकल एरिया से इलिमिनेट करना है एंड देन इसे ओवरऑल वर्ल्ड से इरेडिकेट करना है। साथ में इन्होंने कहा जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं, बेसिक हेल्थ वर्कर्स मलेरिया प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ये मलेरिया प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करेंगे। मलेरिया प्रोग्राम भी इनके पास दे दिया, फैमिली प्लानिंग भी इनके पास दे दिया, वैक्सीनेशन भी इनके पास दे दिया, इवन ये वाइटल स्टेटिस्टिक्स भी मैनेज करेंगे। और कहा कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा, 10,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। और जो आपके बेसिक हेल्थ वर्कर हैं वो एज अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की तरह एक्ट करेंगे, जो कि फैमिली प्लानिंग, वैक्सीनेशन, वाइटल स्टेटिस्टिक्स सभी को मेंटेन करेंगे। साथ में इन्होंने कहा जो हमारा मलेरिया प्रोजेक्ट है उसे पीएचसी हैंडल करेगी, पीएचसी उसे इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करवाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।